अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं शोरिया जुनेजो जमात खाने में, जहां पर पिछले दिनों अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिनों कुछ नेगेटिव वीडियोस वायरल की गई जुनेजो बिरादरी की जानिब से। हमें मदऊ किया आज सीनियर नायब सदर जनाब अयूब साहब ने। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी की क्या मामला। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं जुनेजो जमात खाने में और हमारे साथ मौजूद हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुलनवीद साहब और जुनेजो जमात खाने के नायब सदर मोहम्मद अयूब साहब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक साहब। जी नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों जुनेजो जमात खाने के खिलाफ कुछ नेगेटिविटी वीडियो चलने लगी, कुछ नेगेटिव वीडियो जो शाया हुई। इसी हवाले से मदऊ किया जुनेजो जमात खाने में जनाब पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी सैयद नवीद गुल साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक सर, बात करेंगे जो पिछले दिनों नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव वीडियो जमात खाने के मुताबिक चली, तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का और अपने अयूब भाई का, रफ़ीक भाई का। और पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट हर उस शख्स के साथ है जो मुहब्बे वतन हो, जो पाकिस्तानी हो, उसी के लिए हम खड़े हैं। और ये गैर सियासी एक NGO बनी हुई है, लोगों की मदद करते हैं, बच्चियों का, बच्चों का, सबका ख्याल करते हैं। अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा तो पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट हर तरीके से उनका साथ देगी। अगर किसी के दिमाग में कुछ है, कोई जाली मीडिया या असली मीडिया, जो भी वट एवर, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए वो तैयार रहें। क्योंकि हम कभी भी वो काम की हिमायत करेंगे जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो बाकी ये वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे चलना या किरदार कशी करना किसी की, ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर पे मुझे पता चला कि अभी कि वो खुद जुनेजो बिरादरी से खुद ताल्लुक़ रखता है और इस तरह का वो काम कर रहा है। और फिर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई कि वो लोगों से प्लाट के नाम पे पैसे खा गया, लोगों को धमकियाँ देता है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि वो खुद एक इश्तिहारी कोई मफरूर या कोई FIR वगैरह भी उसके ऊपर हुई है, रफ़ीक भाई के कोई बच्चों के साथ कोई मामला हुआ। तो मैं IG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी ऐसे बंदों आगे बढ़ेंगे। और जुनेजो जमात खाने के सीनियर नायब सदर जनाब मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरी दाद रसी के लिए आप आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब का, तो मेरी खुसूसी दावत पर और खुसूसी दरख्वास्त पर, दावत नहीं कहूँगा, दरख्वास्त पर मेरे पास मेरे जमात खाने में तशरीफ़ लाए। और आप सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी आवाज़ सुनकर और मेरी दरख्वास्त पर और ये मुकाम बाला तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपने यहाँ ज़हमत की, और मैं अपनी बिरादरी की तरफ से भी आपका शुक्र अदा करता हूँ। सर बात करेंगे जुनेजो बिरादरी की, सर क्या मामला चले, थोड़ा सा बताइएगा। सर, ये पिछले दिनों में जुनेजो बिरादरी के दो गिरोह में, जो कि आपस में रिश्तेदार भी हैं, उनमें कुछ घरेलू तनाज़ा हो गया, जिसकी बिना पर ये महमूद जुनेजो, जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहता है और सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे को बदनाम करता है, और सहाफ़त के लिबादे में इलाके के लोगों से कई लोगों से पैसे खा चुका है, जिनके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। और जमात के भी 10 लाख रुपए वो खा चुका है, वो प्लाट देने के चक्कर में। वो सहाफ़त की आड़ में हमें प्रेशराइज कर रहा है, और जो भी रफ़ीक भाई का जो झगड़ा है, उनका जो भी मसला मसाइल है, उनके साथ में जो भी हक की बात करता है तो उसके खिलाफ जाता है और सहाफ़त की धमकियाँ देता है और सोशल मीडिया पे ये मुख्तलिफ खबरें चला के प्रेशराइज करता है। हम इनके बीच में पड़े थे कि हम इनको सुलह सफाई के लिए एक टेबल पे लाएं, लेकिन वो पैसों का भी मुतालबा करता है और कई नाज़ेबा हरकत ऐसी उन्होंने की हैं। और पिछले दिनों भी ये 12 रबीउल अव्वल को हमारे बच्चे इनकी गली में न्याज खाने के लिए गए तो हमारे बच्चों को उन्होंने घेर के मारा। इससे पहले भी इन पे FIR हो चुकी हैं। महमूद जुनेजो, जो कि एक बदनाम ज़माना आदमी है, और समझ लो कि हमारे इलाके में उसकी कोई अच्छी बात नहीं करेगा। आप मालूमात कर लें पूरे इलाके से, इसकी अच्छी बात कोई भी नहीं करेगा। उसके बारे में आप मालूमात करेंगे तो वो वही कहेंगे कि भाई मेरे भी इस पे पैसे हैं, मेरे भी इस पे पैसे हैं। हमने पिछले दिन जब इनके बच्चों को मारा पीटा गया, जिसकी FIR हमारे पास मौजूद है, इनके बच्चों के सर खोल दिए, हड्डियाँ तोड़ दी, और फिर भी हमने इनको बिठाया, एक टेबल पे बिठाने की कोशिश की हमने, लेकिन वो नहीं माने और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें डराया धमकाया जा रहा है कि हम सहाफ़ी हैं, हम IG को भी हिला सकते हैं, हम पुलिस को भी हिला सकते हैं, हमारे घर पे पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, और हम गरीब और कारोबारी आदमी हैं, हम इनको नहीं पहुंच सकते।
तो हमने आपको मधु इसीलिए किया है कि हमारी आवाज़ भी सुनी जाए, अरबाब इख्तियार भी हमें सुने और हमारी मदद करें, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं और हम इनको है ना इन हथकंडों से नहीं पहुंच सकते। जी रफीक साहब, आपसे बात करेंगे कि अभी बताया गया कि आपको प्रेशराइज किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, इससे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मैं हम एक ही बिरादरी के हैं, मम्मू भाई भी और मैं भी एक ही बिरादरी के आदमी हैं, एक ही बिरादरी के हैं और लिहाजा हमारे बच्चों को भी मारा गया है और गलत गलत बातें कर रहे हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम चुप करके बैठ गए, मगर ये चुप नहीं कर रहे। हम बड़े अच्छाई की तरफ जा रहे थे मगर इन्होंने ये बात नहीं की और उल्टी सुल्टी बातें करते और बोल रहा है कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, मगर एक केबल चलाने वाला आदमी है जो फ्रॉडी है, एक नंबर का फ्रॉडी है। 10 की पूरी 11D 50 आदमी कहेंगे, 50 आदमी ला के मैं खड़े कर दूंगा, एविडेंस हमारे पास मौजूद है, ताकि ये 2 नंबर आदमी और अपने आप को बहुत और सबको प्रेराइज करते हैं कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे घर पे मोबाइल नहीं आ सकती और मैंने FIR कटवाई है, मेरे बच्चों को मारा गया। हमला किया होता तो इसके बच्चों की FIR कटी होनी चाहिए ना, मैंने क्यों काटी थी? भाई हमारे साथ हेल्प की जाए और जुनूजो बिरादरी से जहाँ जहाँ पैगाम पहुँच रहा है, ताकि ये जुनूजो बिरादरी हमें जुनूजो नहीं बताता, ये कह रहे और लोग हैं मगर हम एक ही बिरादरी के शाख और जुनूजो है, ये भी जुनूजो है, मैं भी जुनूजो, हम रिश्तेदार हैं, हमारा थोड़ा मैटर घर ही मैटर, मगर ये बहुत दूर तक ले गया। हम चाह रहे थे कि खामोशी से बैठ जाए मगर ये खामोशी से नहीं बैठा। मेरे बच्चों को जख्मी किया हुआ है, मेरी FIR कटी हुई है इनके खिलाफ और ये उल्टी सीधी FIR कैंसिल करवाने के चक्कर में मेरी FIR कैसे कैंसिल होगी, ताकि मैं जाके हमला करूं कुछ करूं, मैं ये चाह नहीं रहा, ताकि ये उल्टी सीधी बातें ना करें, अपने काम से काम है, हम अपने काम से काम। ये एक अच्छी जगह है, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और मेरे को बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि यहाँ पर ये अपनी सिर्फ कौम के नहीं, तमाम पाकिस्तान के किसी भी बिरादरी के लोगों सबके लिए फ्री ऑफ कास्ट इन्होंने बस रखी है, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उनकी किरदार कशी की जाए या उनको बदनाम किया जाए, तो ये वो गलत चीज़ है। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरी कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और आला काम इनके खिलाफ। जी नाज़रीन, देखा आपने, इस वक्त हम मौजूद हैं जुनैदो जमात खाने में और तमाम मौक़िफ़ जानने के बाद ये पता चलता है कि ये फैमिली मैटर है, तो जिसको सियासत और सहाफ़त के ज़रिए इनको परेशान किया जा रहा है, इनको तकलीफ़ दी जा रही है। रहमान अली के साथ ज़ैनुल आबिदीन, स्ट्रीट न्यूज़, कराची।